हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा एंड अभी मैं जस्ट रैंडमली ऐसी बैठी हुई थी एंड मुझे एकदम से पिछले साल वाला सब कुछ याद आने लगा। अभी तो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, बट पिछले साल जब नीट का रिज़ल्ट आया था, इसी टाइम में नीट का रिज़ल्ट आया था 3 या 4 तारीख को एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड तब इतना लॉस्ट फील कर रही थी कि अब क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। क्योंकि मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखना है, तुम सिर्फ नीट का ही फॉर्म भर के रखो, तुम सेकंड ऑप्शन अपने दिमाग में लाओ ही मत। अगर तुम्हें अपने दिमाग में सेकंड ऑप्शन लाओगे कि नहीं हम इसका भी फॉर्म भर देते हैं, हम ये भी कर देते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि नो वी हैव अदर ऑप्शंस टू। अगर इसमें नहीं भी हुआ तो वी कैन डू समथिंग एल्स। पता नहीं कौन पागल मुझे ये बात समझाता था गाइस। समझाता तो कोई नहीं था, मैं ये सब टीचर्स, कोचिंग्स और ये मतलब लोग बोलते हैं ना कि हार मत मानो जब तक तुम्हारा होगा नहीं, जब तक तुम्हारा ये नहीं होता। मेरा ये सेकंड ड्रॉप था एंड पिछले साल जब ये सब कुछ हो रहा था तो पिछले साल तो स्कैम ही ऐसा हो गया था, तो 2 या 3 महीने तक तो वही चलता था ताकि नीट होगा, रीनीट होगा, नीट होगा, रीनीट होगा। तो उसमें वो जो 2-3 महीने थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही आ गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं पूरे साल। अब भी मैं जहाँ बैठी मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई। मुझे अपनी ये लाइफ के 2 साल बिल्कुल बर्बाद लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं हूँ, मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई 2 साल में। एंड विच इज़ वेरी ट्रू, हुई नहीं है ना। अगर रिज़ल्ट तुम्हारे एंड में, अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो एट द एंड तुम जहाँ से शुरू करते हो तुम वहीं आ जाते हो। एंड कोचिंग्स कहती है कि मतलब लिटरली जब नीट हुआ, ठीक है, कोचिंग से अपने अपने आंसर की रिलीज़ की, नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ लोगों ने अपने अपने बैच रिलीज़ कर दिए। पढ़ो, बैच लो, ये लो। उन्हें लिटरली दे वांट कि तुम लोग इस लूप में फंसते रहो, फंसते रहो, फंसते रहो। एंड आई डोंट नो पिछले साल, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप फॉर नीट 2026, आई वॉन्ट यू गाइज टू नो दैट प्लीज़ always have a second plan in your mind. Don't depend on NEET, don't. ये एनटीए बॉडी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम देन प्लीज़ बी रेडी फॉर द अनप्रिडिक्टेबल। द पेपर कैन बी एज ईजी एज 2020, पेपर कैन बी एज हार्ड एज 2025, ठीक है। अब अगले साल भी नहीं कह सकते ना हम कि पेपर इतना ही हार्ड आएगा जितना 2025 में आया था। एनटीए ने कहीं छाप थोड़े रखा है कि पेपर में हार्ड दूंगा या पेपर में इजी दूंगा। ये तो तो फिर मैं तुम लोग को यही बोलूँगी यार कि प्लीज़ ऑलवेज हैव दैट सेकेंड थिंग इन योर माइंड कि अगर नीट नहीं हुआ तो हमें ये करना है। पिछले साल तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने, पता नहीं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही ड्रॉप लिया था पिछले साल, जब पिछले साल ही इतना बड़ा स्कैम हो गया था। एंड 90% बच्चों की हालत यही होगी, 90%, आई कैन गारंटी ऑन दैट। एंड अभी थोड़े दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा और अगेन फिर वही सब कुछ कि क्या करना है क्या नहीं। मैं तो इवन CUET का भी फॉर्म नहीं भरा था। और ऐसी ना, मैं कल परसों मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें वो जो UPSC की टॉपर थी इस साल की, आई थिंक उसने 5th अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया। एंड उसके नीचे लोगों ने इतने कमेंट्स किए हुए थे कि मतलब नीट एस्पिरेंट्स ने कि दिस इज़ माई 5th ड्रॉप, मैं नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप लेते रहूँगी, मैं ये करती रहूँगी, ये करती रहूँगी। अरे भाई, वो UPSC की तैयारी कर रही थी, मतलब उसने 5 साल उस चीज़ में दिए, पर उसकी डायरेक्टली बात उसकी जॉब लग रही है उस चीज़ में। अगर वो ट्रेनिंग भी कर रही है तब भी वो 80 से 90 हज़ार वहाँ कमा रही है। हम नीट वालों का ऐसा है, MBBS इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स। तुम नीट कर लो, उसके बाद तुमको 5.5 साल आगे पढ़ना भी है। 5 years into the preparation, 5 years into that course, that accounts to total of 10 years. If you are willing to give your 10 years into something which does not even guarantee कि हाँ तुम
5.5 साल के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे। गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है ना आजकल। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये लूप में फंसना ही है। आई थिंक यू शुड गिव 2 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स, और 1 ड्रॉप तो चलो ले ही लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रॉप में तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। आई थिंक जब तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम्हें एज अ पर्सन तुम बहुत ग्रो करते हो, बहुत मेच्योरिटी आती है, दुनिया देखते हो, तुम्हें पता चलता है कौन एक्चुअली में तुम्हारे हैं और कौन एक्चुअली में तुम्हारे नहीं है। मैं सही बताऊँ तो मतलब, क्योंकि उस टाइम तुम सच में कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, एक कोने में पड़े रहते हो, कोई भी रैंडमली इंसान तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाता है। मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। पर क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी। फ्रेंड मतलब मैं 1-1.5 साल हो गया था उससे मिली नहीं थी, क्योंकि मैं थी कोटा में। फर्स्ट ड्रॉप मैंने अपना कोटा से लिया था, तो मैं कोटा में थी। तो कोटा में तो मेरी किसी से भी बात नहीं होती थी। मैंने मतलब किसी के साथ भी मैं कांटेक्ट में नहीं थी। सोशल मीडिया मेरा सब कुछ बंद था, एंड कॉल वगैरह भी मैं किसी को नहीं करती थी। तो वो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो फिर मैं घर आ गई। तो वो कॉलेज से अपने घर आई हुई थी, एंड शी कॉल्ड मी कि अच्छा तू मैं आई हूँ, तू मुझसे मिलने आ जा। एंड उस टाइम भी वो मैं प्रिपरेशन मैंने शुरू नहीं की थी। हम लाइक मैं मिलने तो नहीं आऊँगी, बट मैं मम्मी के साथ वॉक करने जा रही हूँ, तो मैं तब वहाँ पे आ जाऊँगी, तू नीचे मिल लेना घर के बाहर मुझसे 2 मिनट के लिए। एंड शी इज़ लाइक ओके ठीक है। तो फिर मैं गई, एंड वो आई। पहले शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट मी, एंड देन आई said hello hi to her, and then she said कि यार अब तो तू यहाँ अकेली रह गई। These were the lines कि यार अब तो तू यहाँ अकेली रह गई, अब तो सब अपने अपने कॉलेजेस में सब वहाँ पे ये चले गए। तो सो शी सेड मी कि यार अब तो तू यहाँ अकेली रह गई, अब तो कोई भी नहीं बचा तेरे साथ। एंड देन आई टोल्ड कि अकेली क्यों, पूरा दिन पढ़ना ही है, तो मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता। मतलब मैं ऐसे बोल के निकल गई। ऑब्वियसली दैट हर्ट मी अ लॉट। मतलब ऑब्वियसली मैं ये बोल के आ गई, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत मतलब वो हुआ था। मैं 15-16 दिन तक उस चीज़ के बारे में सोचती रहती थी। ऐसा लग रहा है ब्लश लगा के आई हूँ। तो मैं उस चीज़ के बारे में ऐसे सोचती, क्योंकि मुझे अगर कोई छोटी सी भी चीज़ कह देगा, मैं उसके बारे में इतना सोच लूँगी, उससे फिर मेरी पढ़ाई खराब। तो मैं नहीं सोचना नहीं। तो इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप नॉट फॉर नीड बट फॉर एनी थिंग, वो यू हैव टू बी रेडी इन सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है, रिश्तेदारों के ताल्लुक तो चलो अलग, बट इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, मतलब किसी को ये बहुत छोटी चीज़ लगती होगी, पर जो एक्चुअली में तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए मतलब वो क्योंकि एक तो वो बंदा पहले इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ठीक है, उससे अपना सिलेबस नहीं हो रहा, उससे अपना रिविजन नहीं हो रहा, वो इतना सब कुछ कर रहा है, फिर भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, ऊपर से वो ये सब सुनता है। और मतलब दूसरों के लिए सब छोटी कोई भी कह के चला जाता है। Those people do not give a shit, and you are constantly thinking about it, and this is, you have to face this. And I would say please choose your people very wisely. मतलब ये जो तुम ड्रॉप लेते हो, इतना क्रूशियल टाइम होता है ना तुम्हारी लाइफ का। मतलब मैं यही बोलूँगी, अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी ट्रिगर कर रहा है ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, प्लीज़ रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। उसके बिना ट्रस्ट में कोई काम नहीं छूट रहा तुम्हारा, क्योंकि अगर वो तुम्हें कुछ कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो पहली बात तो उसको तुम्हारी चिंता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, प्लीज़, और 1 साल की बात है यार, उसके बाद वो खुद चल के आता है तुम्हारे पास। तो आई वुड से प्लीज़ रिमूव ऑल द टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, बिकॉज दे आर गोना, और फिर वो तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, फिर तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। एक तो इंडिया में ड्रॉप ईयर को इतना वो मतलब किया जाता है ना कि ओ शी इज़ टेकिंग अ ड्रॉप आफ्टर 12th, ओ शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ओ शी इज़ नॉट डूइंग अ ग्रेजुएशन। और वही इंसान अगर अपनी ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लेता है ना, चाहे वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर, तब उसका इतना वो नहीं बनाया जाता। पर पता नहीं क्यों 12th के बाद वाले जो ड्रॉप होते हैं उनका इतना हवा बनाया क्यों होता है। अरे बाद में भी तो तुम ड्रॉप लोगी ना। MBBS इज़ अ वेरी सिक्योर डिग्री, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें जॉब्स के लिए इधर उधर मतलब इधर उधर वो नहीं करना पड़ेगा।
तो वो बाद में नहीं देखा तो वो पहले अपने ड्रॉप ले लेते हैं, उसमें भी लोग कितना वो करते हैं। और यार नीट हलवा थोड़ा ही है गाइज। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने कैमरा खोला, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालने लगी। इट्स जस्ट दैट रिजल्ट आने वाला है एंड all the hormones are triggering me and I don't know what to do. I know तुम सब नीट एस्पिरेंट्स ही होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। वैसे मेरी वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड हेंस आई डिड। तो यार मैं यही कहना चाहूँगी, ड्रॉपर की ज़िंदगी आसान नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी यार, एक ड्रॉपर की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तो वो जो फेज़ होता है ना, जब तुम अपना एग्ज़ाम दे देते हो, उस टाइम से लेके जो तुम्हारा कॉलेज जाने तक का टाइम होता है, वो लोग कहते हैं उसे इतना इंजॉय करो, उसको इतना इंजॉयबल बनाओ। वो टाइम तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली कभी भी नहीं आएगा। इतनी लंबी छुट्टी तो तुम्हें अब कभी भी नहीं मिलेंगी। बट when you know the result is not going to be in your favor, you even can't enjoy that. मतलब पहले जब मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम को 1 या 2 महीने बचा था, मुझे दीवार देखने में भी लिटरली इतना मज़ा आता था। मैं सोचती थी जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा मैं ऐसे दीवार देखा करूँगी, इतना इंटरेस्ट आता था ना हर चीज़। अब मैं बढ़िया से बढ़िया मूवी भी लगा लूँ ना, तब भी मेरा मन नहीं करता देखने का। पता नहीं मैं कब इस चीज़ से निकल पाऊँगी, आई डोंट नो। मतलब पीपल से दैट इट जस्ट एन एग्ज़ाम, तुम एक पेपर तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बट द पीपल हु हैव गिवन दैट एग्ज़ाम ओनली न्यू व्हाट इट टेक्स, राइट। मतलब तुमने 2, 3, 4 कुछ तो 5, 6 साल भी दिए होते हैं लोगों ने इस पेपर को, एंड स्टिल द रिज़ल्ट इज़ नॉट ऑन देयर फेवर, तो इट हर्ट्स। मैं बहुत से लोगों की वीडियोस देख रही थी, उनके पिछले साल 650, 640 नंबर, एंड नाउ दे आर नॉट इवन स्कोरिंग 350। गाइस पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक इस वीडियो का हम टाइटल रखेंगे एवरेज नीट एस्पिरेंट अपनी भड़ास निकालते हुए। आई एम नॉट इवन अ नीट एस्पिरेंट नाउ। I think this has become my whole personality. Literally, मुझे ऐसा लगता था मेरी कोई और पर्सनालिटी है ही नहीं नीट के अलावा। Even though I know I have so much potential in me, still मुझे मेकअप करना इतना पसंद था, सब छूट गया। ठीक है, मुझे तैयार होना इतना पसंद था, सब छूट गया। अभी भी साढ़े से नाइट सूट में बैठी हूँ एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। मुझे बाहर जाना इतना पसंद था, सब छूट गया। मतलब अब मम्मी बोलती है कि बाहर चले आज, अब तो मैं खुद बोलती हूँ मेरा मन नहीं है। पहले तो चलो पढ़ाई की वजह से ऐसे होता था कि नहीं जाना यार, थोड़ा 5 मिनट भी बाहर जाते थे, ऐसा लगता था टाइम वेस्ट हो। अब तो मैं खुद बोलती हूँ मुझे नहीं जाना। एंड इतना सब कुछ ऐसे पीछे छूट जाता है। पता नहीं कब बैक टू नॉर्मल होगा। आई थिंक वंस आई गो, मुझे लगता है जब मैं कॉलेज जाऊँगी तभी हो पाएगा कुछ। और दैट होल एवरीथिंग इज़ अ लूप। मतलब सच में यार इट्स वेरी डेंजरस। अगर कोई मुझे वार्न कर देता ना कि दिस ऑल यू हैव टू फेस, आई एम लाइक नीट जी आपने पास रही। अभी भी गाइस पीछे जो तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरी किताबें पड़ी हुई हैं। यहाँ मैंने वो सब, यहाँ मेरी टेबल चेयर थी उसे मैंने नीचे भिजवा दी। यहाँ मैंने वो नोट्स वगैरह चिपकाए हुए थे, इसलिए कि पूरी दीवार ख़राब कर रखी है। मैं सब पे टेप टूप लग रही है, सब मैंने उतार दी है। क्योंकि मैं जब भी इसकी तरफ देखती थी तभी मुझे डिप्रेशन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार लेट्स टेक अनदर ड्रॉप, लेट्स प्रूफ, एंड देन ऑन द अदर डे इट्स लाइक नो यू कांट डू इट। मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा।
गाइस आई थिंक दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। पता नहीं मैं डालूंगी भी इसको कि नहीं, पता नहीं क्या ही मैं बना रही थी, बट आई वॉन्ट एवरी ड्रॉपर टू सी दिस। आई वॉन्ट, प्लीज़ प्रिपेयर। मैं ये नहीं कह रही ड्रॉप मत लो, मैंने खुद 2 ड्रॉप लिए हैं। आई नो कभी कभी ऐसा लगता है यार शायद हमने इनफ तैयारी नहीं की, शायद हमने कुछ वो नहीं किया। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता मैं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती ना भाई, मैं कर ही नहीं सकती। जेईई एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन, मेरा दिमाग वैसे टाइप का बना ही नहीं हुआ। अगर मुझे जेईई एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन करने होते तो मैं आईआईटी मुंबई में जाऊँ ना, मैं क्यों डॉक्टर बनूँ? जब मेरे में इतना टैलेंट है तो मैं 30 करोड़ का पैकेज लूँ ना, मैं क्यों 50,000 की नौकरी करूँ? तो आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग दिस बिकॉज आई कांट सॉल्व जेईई एडवांस के क्वेश्चन फिजिक्स के, दैट्स द ओनली रीज़न। एंड मेरा हो गया यार, मेरा हो गया, मैंने 2 ड्रॉप ले लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम लोग ड्रॉप मत लो आपने ज़िंदगी बर्बाद करी है तो तुम्हारी करूँ। जस्ट चिलिंग यार, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसा सब कुछ होता है ड्रॉपर्स के साथ। एंड प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी मेंटली। तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे कुछ क्या ही भौंकते रहे, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ड्रॉप लेके नीट क्लियर करो, तुम लोग मेरा नाम रोशन करो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं तुम लोगों से अब मिलूँगी कभी बाद में कुछ और वीडियो के साथ, तो तुम लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं तुम लोगों से मिलती हूँ बाद में। बाय। और तुम लोग बताना कि तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो या नहीं, और तुम लोग करते क्या हो। तुम लोग भी नीट एस्पिरेंट थे मेरी तरह, या हो, या बनने वाले हो, क्या हो तुम लोग, बताना मुझे। बाय।